हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ड मांडेगा। इससे पहले अपन मॉडल टेस्ट पेपर 4 कर चुके हैं। अब 5th वाला करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। और तरीका वही है सर, पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन 1 to 3। तीन ही क्वेश्चन है। नाइस। डिटरमाइन द सर्विसेज ऑन व्हिच कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। पहला ही रिवर्स चार्ज पूछ रहा है, ठीक। Compute the total value of taxable supply made by Future Insurance Limited for the month of May. Total value of taxable supply and determine the amount of ITC that can be claimed by the Future Insurance Limited. ठीक है, देखो, Future Insurance Limited is a insurance company providing life and general insurance across India. The company has been carrying on its business for the past 3 years with the approval of IRDA. ठीक है। Future Insurance Limited secure its business from various insurance agents spread across India. Those agents include individual, firm, LLP, private company also. However, all of them are licensed under the Insurance Act. तो इंश्योरेंस एजेंट की सर्विसेज है सर, इंश्योरेंस कंपनी रिवर्स चार्ज में पे करेगी। पहला तो मिल गया सर। अगला देखो, द कंपनी अवेल्ड सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर इट्स एम्प्लॉइज इन पैन इंडिया थ्रू RR Travels Private Limited, where cost of fuel is included in the consideration charge. The service provider charge 5% GST and inform the company that it is claiming ITC in respect of the same line of the business. अच्छा, से द सर्विस प्रोवाइडर 5% पे चल रहा है और वो ये बोल रहा है कि भैया कि मैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं आपको, उसमें मैं आईटीसी भी क्लेम कर रहा हूं। मतलब बंदा सामने वाला आपको ये बताना चाह रहा है कि वो 5% में, जो एक तो पहली बात 5% फॉरवर्ड चार्ज तो क्लियर है, बट आप ये समझो सर, सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? RR ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड। और RR ट्रेवल्स से बॉडी कॉर्पोरेट। तो हमने बोला था सर, सप्लायर अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो तो रिवर्स चार्ज होता है। इधर सप्लायर ही बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज होगा सर। ठीक है, तो हमसे तो पहला क्वेश्चन यही पूछा था ना सर। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। द सर्विस ऑन विच कंपनी इज लायबल टू पे अंडर रिवर्स चार्ज। एक ही सर्विस है सर, इंश्योरेंस, क्योंकि RR वाले में तो फॉरवर्ड चार्ज हो गया। आगे देखो, फ्यूचर इंश्योरेंस लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस फॉर द मंथ ऑफ मे। कहानी मे की देखो, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन प्रदान। एक मिनट, कितनी पॉलिसी हमसे एग्जाम पूछा था कि टैक्सेबल पूछा है? टैक्सेबल पूछा है ना, ध्यान रखना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ये एग्जेम्प्ट है। आम आदमी बीमा योजना एग्जेम्प्ट है। लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट 2 लाख से ज्यादा है इसलिए टैक्सेबल है, अदरवाइज एग्जेम्प्ट होता। ठीक है, इसके बाद है प्रीमियम रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस ऑफ ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन। सर ये एग्जेम्प्ट है, लिस्ट है सर, वो लिस्ट में ही है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन फायर एंड स्पेशल पर्ल्स पॉलिसी ऑफ वेरियस बिजनेस बेनिफिट्स, ये टैक्सेबल है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन मनी बैक पॉलिसी इशूड, ये ऐसी कोई पॉलिसी एग्जाम नहीं है सर। तो 1 2 3 तीन टैक्सेबल है सर। तो कितना हो जाएगा? 4 लाख प्लस 7 लाख प्लस 12 लाख, 23 लाख आ रहा है सर टैक्सेबल वाला। फिर बोला आईटीसी कितना क्लेम कर सकते हैं, आगे पढ़ना पड़ेगा। फ्यूचर इंश्योरेंस लिमिटेड रिसीव द फॉलोइंग सप्लाईज इन द मंथ ऑफ मे एंड द डिटेल्स ऑफ जीएसटी पेड ऑन सच सप्लाईज आर एज फॉलोज। जीएसटी ऑन द परचेज ऑफ कार फॉर द यूज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं मिलेगा, सेक्शन 17(5) ब्लॉक करके रखा है। पर्सनल GST paid on buses sitting capacity 14% purchased by the company for the transportation of employees from the residence to office। 13 से ज्यादा कैपेसिटी क्रेडिट मिल जाएगी। अगला, GST of 80,000 was paid on general insurance taken from MET Insurance Limited for the motor vehicle of transportation of person with a sitting capacity of 13%। ये वाला पॉइंट बवाल है। आधे से ज्यादा स्टूडेंट बोलेंगे सर इसकी क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, बट आप एक बात नोटिस नहीं कर रहे हो सर, इसने जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज ली एमिटी इंश्योरेंस लिमिटेड से, पर ये खुद भी क्या इंश्योरेंस कंपनी? यस सर। क्या सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस है? यस सर। और अगर सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस की सर्विसेज है तो क्रेडिट मिल जाती है। यही तो खास बात है, पूरे केस सिनेरियो में सबसे बवाल पॉइंट है सर। ठीक है, तो ये दो की क्रेडिट हमें मिल जाएगी, मतलब टोटल आ जाएगा 3,80,000। मेरे को तो ये पॉइंट बवाल लगा। 90% ऑफ द स्टूडेंट गलती कर जाएंगे सर इस पॉइंट पे। बहुत प्यारा है सर, बहुत प्यारा। सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस था इसलिए क्रेडिट मिल गया, अदरवाइज ब्लॉक था सर, अदरवाइज ब्लॉक था। ठीक है,
नेक्स्ट आओ देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट गिवन अबव चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन 4 to 6। तीन ही क्वेश्चन है, देखते हैं। After the grant of temporary registration, Madurai Implex Limited need to apply for registration within dash from the grant of the temporary registration if no extension period is granted। ये तो अगर ऊपर ना भी पढ़ू तो भी पता है सर, 90 डेज हमारे पास टाइम पीरियड है सर। 90 डेज बाद तो हमें अप्लाई करना ही पड़ता है सर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी नीड टू फाइल इट्स फाइनल रिटर्न, वो तो हमें डेट पढ़ना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ई-वे बिल जनरेटेड फॉर द मंथ इन फॉर गुड्स इन द मंथ ऑफ फेब for which order was cancelled। पढ़ते हैं, ऊपर देखते हैं। Madurai Implex Limited, a company is engaged in supplying sports goods. The company did not opt for registration under GST। अच्छा, the proper officer under GST based on the inquiry find that the company is liable for registration and register the company on temporary basis on 15 June। इसलिए मैंने बोला था सर, टेम्परेरी बेसिस में रजिस्ट्रेशन किया, उसके 90 डेज के अंदर हमें परमानेंट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। Further, in the month of Feb 2025, the company also generated an e-way bill for the interstate supply transfer of goods। However, immediately on the generation of the e-way bill, the buyer cancelled the order before it was dispatched from the factory for delivery। हम पढ़ के आए सर, क्या हमारे पास 24 आवर्स है कैंसिलेशन के लिए ई-वे बिल के लिए? यस सर, हम कैंसिल कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स। आगे देखो, in the month of March 2025, since the company was incurring heavy losses, it applied for cancellation of GST registration on 15 March। ऑर्डर 30 मार्च को आया, इफेक्टिंग द कैंसलेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 15 मार्च। तो जिस दिन अप्लाई किया ऑर्डर हुआ, दोनों में whichever is लेटर। ये एक लौता केस है सर, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन, डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर कैंसलेशन, दोनों में whichever is लेटर वाली डेट से 3 महीना लेते हैं। तो सर 15 मार्च और 30 मार्च दोनों में whichever is लेटर 30 मार्च से 3 महीना, अप्रैल मई जून 30 जून। समझ आया? आगे देखो, ABC Insurance Limited received a proposal for pandemic insurance for cricket tournament organized by Lions Club। Sum assured for said insurance was 20 crore with a premium of 5 lakh। The company issued the said policy on 1st July। Invoice was issued on 5th August। Premium was received on 14th August। हमसे क्या चाहता है? टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस प्रोवाइड कर, टाइम ऑफ सप्लाई चाहता है सर सर्विसेज का। तो वेरी सिंपल सर, इंश्योरेंस के केस में हमारे पास कितने दिन का टाइम पीरियड है? 45 डेज सर। जनरली केस में, बैंकर और इंश्योरेंस के केस में 45 डेज, जनरली हमारे पास 30 डेज होता है। तो 1 जुलाई से क्या 5 अगस्त 45 डेज के अंदर कवर हो गया? हाँ सर, 45 डेज में इसने इनवॉइस इशू कर दिया सर। अब अगर 45 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट दोनों में whichever रिजल्ट लिया, 5 अगस्त और 14 अगस्त। तो ये हो जाएगा हमारा 5 अगस्त। Mr. Naresh, a supplier of ready-made garments, issued an invoice to the customer and erroneously charged a higher value 42,000। हमने ज्यादा चार्ज कर दिया है, हमें सामने वाले को पैसा वापस करना है। वापस करना है क्रेडिट नोट, लेना है डेबिट नोट, याद रखना, ठीक है, क्रेडिट नोट। समझ आया? आई होप क्लियर हुआ होगा। ये हमारा कौन से नंबर का केस सिनेरियो था? 5th नंबर का था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन 6 करेंगे, थोड़े ही और बचे, कंप्लीट हो जाएंगे। लाइक करो, फ्रेंड्स को शेयर करो, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन रहो, क्वेश्चन बैंक बैच से प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी सर, ठीक है। चलो, थैंक यू।